सबसे पहले तो मुझे एक पुराना वक्त याद आ गया आमिर भाई को देखकर। हज़रत अल्लामा शहीद के ये भांजे हैं और 23 मार्च 1987 को जो धमाका हुआ था ये भी वहाँ मौजूद थे उस वक्त। हम भी हज़रत अल्लामा शहीद ही के खोशाची हैं, जो कुछ सीखा उन्हीं के कदमों में बैठकर सीखा है। हज़रात, जैसा कि आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, जानते हैं कि आज की गुफ्तगू का मौजू है खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा के कई पहलू हैं। निज़ाम हुकूमत के हवाले से भी बहस हो सकती है, फतूहात के लिहाज से भी, हुकूमती और रियासती इस्तेहकाम के हवाले से भी, फिर हुक्मरानों के किरदार और रवैये के हवाले से भी, उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से भी, फराइज़ मनसबी के हवाले से। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है वो दर हकीकत खिलाफत राशिदा ही का खोशाची है। वरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले खानदानी और मुरूसी हुकूमतें थी। हुक्मरान मुतलकुल अनान होते थे, जो चाहते कानून बना लेते, जिस तरह चाहते रियाया के साथ सलूक कर लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़्तिदार और इख्तियारात के लिए मौरूसियत को रवाज नहीं दिया, ना ऐसी तालीमात दी, बल्कि अफराद की सिफात की बुना पर उनको अमीर और हाकिम बनाने की तरफ तरगीब थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तैयार किया था, उन लोगों ने एक अलग थलग इलाके में, जिसको तहजीब व तमद्दुन की दुनिया के अंदर शुमार नहीं किया जाता था, और वक़्त की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में बरसरे पिकार रहती थी, लेकिन उस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होती थी, उस इलाके के रहने वालों ने पूरी दुनिया के सामने एक बेहतरीन निज़ाम रखा। इससे बढ़कर रियासत की और हुकूमती इस्तेहकाम की दलील और क्या हो सकती है कि 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान ये कहता है, लौ माता जद्दियुन बितफ़िल फरात, कि अगर बकरी का एक बच्चा भी फरात के किनारे पर मर जाए तो उमर को यह डर है कि कहीं अल्लाह उससे उसका हिसाब ना ले। और यह फरात कोई छोटा दरिया नहीं है, 2850 किलोमीटर पर मबनी है। तुर्की से शुरू होता है, इराक, कुवैत, फिर मिस्र और शाम और उर्दन के इलाकों से गुजरता है। कई पहलू हैं खिलाफत राशिदा की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वक्त के इख्तिसार को पेश नजर रखते हुए मैं जो अकीदे के हवाले से है पहलू या जिहत खिलाफत राशिदा की, वो आपके सामने रखूं। अकीदे के लिहाज से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफत रसूलिल्लाह, फिर उनके बाद उमर फारूक खलीफत रसूलिल्लाह, फिर हज़रत उस्मान गनी है, फिर हज़रत अली हैं, फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सारी एक तरतीब। आज बाज लोग एक अजीमुल शान, अजीमुल मर्तबत, अजीमुल मंज़लत शख्सियत को एक नंबर देकर बाकी सबको काट देते हैं। जो माजी गुजर चुका है, लाख कोशिश कर ली जाए उसकी तरतीब को तब्दील नहीं किया जा सकता। आप जितने चाहे नारे लगाएं, जितने चाहे दावे करें, पहला नंबर तो अबू बकर की,
दूसरा उम्र फारूक का है। और दूसरी बात जो है समझने की वो ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तैयार किया था, अब देखिए जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह करता है, कायनात में कोई और नहीं करता। किसकी कितनी जिंदगी है ये सिवाय रब के कोई नहीं जानता। अब अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर बन जाते तो अबू बकर सिद्दीक तो पहले फौत हुए, उमर फारूक उनके बाद दुनिया से गए हैं, उस्मान गनी उनके बाद गए, तो फिर इन तीन अजीम हुक्मरानों की हुकूमत का मुशाहदा कौन करता? इनके जरिए से जो इस्लाम को फतूहात मिली हैं, जो दुनिया के रहने वालों को अपनी रहनुमाई के लिए तालीमात मिली हैं, वो कहां से आती? अल्लाह की कुदरत है। मेरा ये अकीदा और ईमान है कि खिलाफत राशिदा खासाए नबूवत की हैसियत रखती है। नबूवत का खासा है खिलाफत राशिदा। मसलन अबू दाऊद की रवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद जो जिंदा रहेगा वो कसीर इख्तिलाफ देखेगा, बहुत इख्तिलाफ देखेगा। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन, बिसुन्नतिल खुलफाए महदीयीन वल राशिदीन, मुख्तलिफ अल्फाज कि मेरा तरीका और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन का तरीका जो है उसको थाम के रखना है। जिस तरह अल्लाह के नबी की सुन्नत लाजिम है, इसी तरह खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत और तरीका लाजिम है। खिलाफत राशिदा खासाए नबूवत की हैसियत रखती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हालाका कैसर वला कैसर अबादहू, हालाका किसरा वला किसरा बादा। कैसर हलाक हो जाएगा, सीजर, उसके बाद कोई कैसर नहीं होगा। किसरा हलाक होगा, उसके बाद कोई किसरा नहीं होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो कैसर मौजूद था, किसरा भी मौजूद था। कैसर और किसरा की हुकूमतें अगर खत्म हुई हैं तो खुलफाए राशिदीन के दौर में हुई। इन इलाकों के अंदर जो फतूहात बढ़ी हैं वो खुलफाए राशिदीन के दौर में बढ़ी। इसलिए मानना पड़ेगा कि खिलाफत राशिदा खासा नबूवत की हैसियत रखती है। आयत नाज़िल हुई, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, कि इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम फातेह बनेगा दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर। एक तरफ ईसाईयत और यहूदियत थी, दूसरी तरफ मजूसियत और ज़वाहिर परस्ती थी। इनका खात्मा हुआ है, मफ्तू की हैसियत हुई है, इनके ये मगलूब हुए हैं इस्लाम की ताकत के सामने, तो खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर हुए। इसलिए मानना पड़ेगा कि खिलाफत राशिदा खासा नबूवत की हैसियत रखती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की मक्का है मुकरमा से मदीना है तैयबा की तरफ, रात की तन्हाइयों में सिर्फ साथ कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यहां मैं ज़िम्नन बात आ गई है, अपनी बात से जरा हट कर एक हवाला आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। तफसीर हसन अस्करी में लिखा हुआ है कि जब हिजरत का वक्त आया तो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पे गए। दरवाजा खटखटाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर तशरीफ लाए, देखा कि सामने रसूल पाक खड़े हैं। आपने कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपने क्यों जहमत की, मुझको बुला लिया होता। और यहां एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं अर्ज करूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक के राजदार थे, बाइतमाद थे, नहर करीबी थे। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब भी अल्लाह के नबी को मुखातिब किया, पहले यह कहा कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फिर कोई दूसरी बात की।
यहां भी यही कहा। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मुझको हुक्म हुआ है अल्लाह की तरफ से कि मक्का से हिजरत कर जा। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि मुझको जिब्रील ने आकर कहा है अल्लाह की तरफ से, अमरा का अंतस्तसहबा अबा बकर, कि आपको यह हुक्म दिया जाता है कि हिजरत करें और अपना साथी अबू बकर को बनाए। अबू बकर मैं आया हूं कि तेरी इस बारे में क्या राय है? जान जोखम में डालने वाला सफर मुमकिन है, आज घर वालों से अलग हों तो फिर जिंदगी में मिलना नसीब ना। तू इस बारे में क्या जानता है? कुर्बान जाइए अबू बकर, कुर्बान जाइए अबू बकर। कहा अल्लाह के रसूल, आहली व माली व नफ्सी इल्ला फदाक, अल्लाह के नबी मेरे पास तो जो कुछ है ना, मेरा खानदान, मेरा मालूम मता, मेरी जान, ये तो है ही सब कुछ आप पर कुर्बान करने के। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो तफसीर हसन अस्करी के अल्फाज, कहा इत्तला अल्लाहु अला कल्बिक व वजद फीहि मा जरा अला लिसानिक फजअलक मिन्नी बिमंज़िलति सब्अ वल बसर वल रास फिल जसद वल रूह फिल बदन। अबू बकर, अल्लाह ने तेरे दिल में झांका, तेरे दिल में वही कुछ पाया जो तेरी जुबान से निकला। चुनाचे तेरी जुबान और दिल की यकजाई की वजह से अल्लाह ने तुझको मेरे लिए इस तरह कर दिया है, जिस तरह जिस्म के लिए आंख होती है, कान होते हैं, सर होता है, और जिस तरह बदन के अंदर रूह होती है। यह हिजरत का मौका है। और थोड़ी सी बात आगे भी ले चलूं, सारी सीरत की किताबों में है, हदीस की कई किताबों में है, लेकिन मैं मुल्ला हैदर आमली की गज़वात हैदरी की बात करता हूं, वकाए दोम की, कि चलते चलते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पे सोजिश आ गई, तो अबू बकर ने अपने कंधों पे सवार करके रसूल पाक को गारे सौर तक पहुंचाया। और यहां ये वाकया बयान करके मैं एक अर्ज किया करता हूं, मैंने कभी तान और तशनी की जुबान इस्तेमाल नहीं की। हमारा स्टेज तो वैसे भी संजीदा है, और बर्तन से वही कुछ निकलता है जो बर्तन में हो। दूध हो तो दूध छलकेगा, पानी होगा तो पानी छलकेगा, कोई बद चीज होगी तो वो छलकेगा। जब हमारे पास दलाइल हैं और हम ये चाहते हैं कि दूसरों को अपना बनाएं, तो फिर तान और तशनी का है, दावत फिक्र। दावत फिक्र के तौर पर मैं ये अर्ज किया करता हूं, मेरे भाइयों, उस घोड़े को तो पूजा जाए, उसकी इबादत की जाए जिस घोड़े पर नहीं, जिस घोड़े पर नहीं, जिस घोड़े की नस्ल के किसी एक घोड़े पर रसूल का नवासा सवार हुआ, उसको तो पूजा जाए। और जिसके कंधों पे रसूल सवार हुआ था उसको बुरा कहा जाए। सोचने की बात है ना, समझने की बात। और फिर एक रात है गारे हिरा की, गारे सौर की, कि हजरत उमर फारूक रश्क से कहा करते थे कि अबू बकर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, वो एक रात मुझको दे। क्यों? क्यों? ये ज़िम्मन बात है। क्यों? इसलिए कि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका वो है, आपका चेहरा अक़दस वो है कि अगर किसी ने लताफत के साथ एक बार अल्लाह के रसूल के चेहरे पे नजर डाल ली, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। और सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं, जिसने उसको देखा, खुद नहीं देखा, जिसने उसको देखा, जिसने अल्लाह के नबी को देखा था, अल्लाह ने उस पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया। तो अबू बकर तो वो है कि ऐसी यकसुई के साथ, दिल जमी के साथ, तन्हाई में, खलवत में, तखलिये में जो मौके मिले हैं गारे सौर में सोने नबी की जियारत के, वो किसी और को कहां नसीब हो सकते। रानों पे अल्लाह के नबी का मुखड़ा पड़ा है और सोने नबी की जियारत हो रही है। बहरहाल ये हिजरत का जो मौका था ना, हिजरत की अल्लाह के नबी ने तन्हाई में, रात की तन्हाई में। साथ कौन है? अबू बकर सिद्दीक,
या बाज़ रवायात के मुताबिक गुलाम, या आगे चलकर एक रहबर, राह दिखाने वाला। लेकिन ऐसे मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं बैतुल्लाह और कह रहे हैं, बैतुल्लाह ए काबा, तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, तेरे शहर वाले मुझे यहां रहने नहीं देते। इस मौके पे जब तन्हाइयों का इलाका है, रात की तन्हाई में निकल रहे हैं, अपने आप को पोशीदा करके निकल रहे हैं, मक्के वालों ने ऐलान किया जो पकड़ के लाएगा इतने ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच के अंदर जो लोग तलाश में निकले, एक सुराका भी था। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, मैं अपने मौजू की तरफ लेके आया हूं सारी बात। सुराका ने पीछा किया, अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचा, धंस किया, अमान तलब की। अल्लाह के नबी ने अमान दी, अमाननामा लिख के दिया और साथ खुशखबरी सुनाई, ए सुराका, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। मौका कौन सा है? तन्हाई में कोई होता हमारे जैसा मादा परस्त तो कहता, खुद तो छुप छुपा के निकल रहे हो और बात कर रहे हो किसरा के कंगन। ये सुराका के हाथों में कंगन कब आए? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के, जब खजाने आए ना किसरा के, गनीमत वाले गनीमत के तौर पर, तो उनमें किसरा के कंगन भी थे जो पहन के वो अपने तख्त पर बैठा करता था तकब्बुर के साथ। तो किसरा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, सोने के कंगन पहनने तो जायज नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मुझे खुशखबरी दी थी, मुझे जरा ये दीजिए। चुनाचे अपने हाथों में कंगन पहने और कहा, क्या कहा था सोने नबी ने कि मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, और ये कंगन फतह हुए हैं तो खिलाफत राशिदा के दौर में फतह हुए हैं, इसलिए मानना पड़ेगा कि खिलाफत राशिदा खासाए नबुव्वत की हैसियत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम। अल्लाह का वादा है मोमिनों के साथ, नेकोकारों के साथ, कि उनको जमीन के अंदर खिलाफत अता फरमाएगा। इसकी तशरीह करते हुए मजमाउल बयान के अंदर तफसीर की तफसीर इसी तरह खलासतुल मनहज के अंदर है, ए लियुरसन्नहुम अर्ज़ल कुफ्फार मिनल अरब वल यमन वल अजम, कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है मोमिनों के साथ, नेकोकारों के साथ, कि अल्लाह उन पर जमीन फतह कर देगा, जमीन आसान कर देगा। अरब की जमीन, यमन की जमीन, अजम की जमीन, ये अरब की जमीन, यमन की जमीन, अजम की जमीन अगर फतह हुई है तो खिलाफत राशिदा के दौर में फतह। इसलिए मानना पड़ेगा कि खिलाफत राशिदा खासाए नबुव्वत की हैसियत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। आपने फरमाया कि मैंने एक कुएं से डोल निकाले, मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने डोल निकाले। यह बुखारी मुस्लिम की रवायत है, असहाबे सुन्नत ने भी इसको रवायत किया है। यही रवायत नहजुल बलागा की तहकीक सुबह साले की, उसके अंदर भी है। नहजुल बलागा की शरह इब्ने अबिल हदीद की, उसके अंदर भी है। कहा अबू बकर के बाद फिर वो आया चक्की चलाने वाला, उसने इतने डोल निकाले, उमर फारूक की तरफ इशारा है, इतने डोल निकाले कि हर तरफ पानी ही पानी हो रही। चुनाचे शरह इब्ने अबिल हदीद में और सुबह साले ने लिखा है, इन्ना वलायता उमर काना मुसद्दिकन लिरुया सय्यद वुल्द आदम अल्लज़ी राहु व बशर बिही। लोगों, ये जो है ना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, पानी के साथ हर तरफ जल थल हो गई, या जल सारा थल बन गया, या थल सारा जल के अंदर आ गया। ये दर हकीकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के जरिए से बशारत दी गई है उमर फारूक की हुक्मरानी। इन्ना वलायत उमर सबबन लिइज्जिद्दीन व रिफअतिल इस्लाम व अज़मतिल मुस्लिमीन। हजरत उमर फारूक की खिलाफत दर हकीकत
दीन के फलाव का बायस थी, मुसलमानों की अजमत का बायस थी, इस्लाम की इज्जत का बायस था। अल्लाह के रसूल ने दुआ की हुई थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और यह सिर्फ सुन्नियों की किताबों ही में नहीं, बिहारुल अन्वार की किताब उस समाए वल आलम के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि अल्लाह के रसूल ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, अल्लाह उमर के इस्लाम के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। आज इस उमर का नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। आज उमर लाज दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर वेलफेयर के जितने कवानीन हैं उमर लाज के नाम पर। आज पुलिस का महकमा जहां जहां है, उमर इसका आगाज करने वाला है। डाकखाने का महकमा जो है, उमर इसका आगाज करने वाला है। जगह जगह फौजी छावनियां बनाना, उमर इसका आगाज करने वाला है। 6 महीने के बाद फौजियों के लिए रुखसत का इत्माम, ये उमर इसका आगाज करने वाला है। उमर थे जिन्होंने कहा था कि हर बच्चा जब पैदा होगा तो हुकूमत उसकी वारिस है। अगर कोई बूढ़ा हो जाए, ज़ईफ हो जाए, हादसे का शिकार हो जाए तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार। वेलफेयर के कवानीन आज यूरोप के अंदर उमर लाज के नाम पर, उमर के कानून के नाम पर लगा। उन्वानुन निजाबा के अंदर है, हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इस्लाम उमरा इज्जत व हिजरतहु नस्रन व इमामतहु रहमतन। लोगों याद रखो, उमर का इस्लाम इज्जत का बायस था, उमर की हिजरत एक मदद और नुसरत की हैसियत रखती थी, और उमर की हुक्मरानी रहमत की हैसियत रखती थी। और यह सिर्फ इब्न मसूद के अल्फाज नहीं, नहजुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद की जिल्द 3 सफा 243 के ऊपर, और इब्न जौजी की किताबुल आसार के अंदर यह रवायत मौजूद है कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला हुआ, आपको घर में लाया गया शहादत के बाद, तो हजरत उम्मे कलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो आपकी ज़ौजाए मोहतरमा थी, उन्होंने कहा वाह उमर, उमर ये क्या हालत हो गई। ऐसे में अमीरुल मोमिनीन जो बाद में अमीरुल मोमिनीन बने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रिश्ते में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ससुर थे और उम्मे कलसूम उनकी बेटी है, वो दाखिल हुए। उन्होंने हजरत उमर फारूक की पेशानी पे बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहा वल्लाहि लक़द इस्लाम का इज्जत व इमारत का फख्रन व लक़द मलातल अर्ज़ अदला। अल्लाह की कसम, उमर तो वो है जिसके इस्लाम की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत मिली। लक़द काना इस्लाम का इज्जत व इमारत का फख्रन, तेरी हुकूमत बायस फख्र है। व लक़द मलातल अर्ज़ अदला, तो वो है जिसने सारी जमीन को अदल इंसाफ से भर दिया। अबू दाऊद की रवायत है मनाक़िब अबी बकर के अंदर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मनाक़िब के अंदर, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने ख्वाब देखा कि आसमान से तराजू उतरा है, एक पलड़े में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाया गया, दूसरे अबू बकर सिद्दीक को बैठाकर वजन किया गया। रसूल पाक का वजन पलड़ा भारी रहा। फिर अबू बकर के साथ उमर का वजन किया गया, अबू बकर का पलड़ा भारी रहा। फिर उमर के साथ उस्मान का वजन किया गया, उमर का पलड़ा भारी रहा। फरमाया फिर तराजू उठा लिया गया और फरमाया इससे मुराद खिलाफत नबूवत है, उसके बाद अल्लाह जिसको चाहेगा हुकूमत अता फरमाएगा। मौजम इस्माइली के अंदर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से ऊंट खरीद किया। उसने कहा कि अगर मैं कीमत लेने के लिए आऊं और आप ना हो तो किससे लूं? आपने कहा अबू बकर से ले लेना, अबू बकर ना हो तो उमर से ले लेना।
बुखारी मुस्लिम की रिवायत, अबू दाऊद में भी है, हदीस की और किताबों में भी। एक बुढ़िया आई, एक बूढ़ी औरत, और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, आज तो आपसे अपने मसाइल हल करवा रही हूं। वैन जे तो वलम अजदो का, अगर मैं दोबारा आऊं और आपको ना पाऊं, का अन्नहा तुरीदुल मौत, वो गोया रसूल पाक की मौत की तरफ इशारा कर रही थी। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अगर मैं ना हूं तो अबू बकर के पास आ जाना, तेरे मसाइल हल कर देगा। खासा नबूवत की हैसियत रखती है। इब्न मर्दविया की रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझको जमीन के खजानों की कुंजियां अता की गई, फिर एक तराजू उतारा गया, मुझको उम्मत के साथ तोला गया, मेरा पलड़ा भारी। फिर अबू बकर के उम्मत के साथ तोला गया, अबू बकर का पलड़ा भारी। फिर उमर को तोला गया, उमर का पलड़ा भारी। मुस्तदरक के हाकिम में की रवायत है, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी, पहली ईंट रखी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके साथ ईंट रखी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उसके साथ ईंट रखी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उसके साथ ईंट रखी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। यहां भी आपने इरशाद फरमाया कि ये इशारा है खिलाफत नबूवत की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए किराम में से चुनकर अपनी जगह पे इमामत के मुसल्ले पे खड़ा किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को किया। और साथ ये भी अल्फाज है रवायात के अंदर कि अबू बकर के होते हुए किसी और के लिए जायज ही नहीं कि लोगों की इमामत करें, अबू बकर ही करवाएं। और ये भी एक इशारा है खिलाफत की तरफ, और ये मैं नहीं कह रहा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद कहा। मगाजी मूसा बिन उक्बा, मूसा बिन उक्बा की जो मगाजी है उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अल्फाज हैं, कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के बाद यह फरमाया, इन्ना लनरा अबा बकर अहलुन्नास बिहा, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के लोगों में सबसे ज्यादा हकदार हैं। इन्ना लनरा खैरहु व शरफहु, हजरत अबू बकर सिद्दीक के खैर को भी हम जानते हैं, आपके फजल और शरफ को भी हम जानते हैं। और आगे अल्फाज क्या इरशाद फरमाए कि जानते हैं अबू बकर कौन है? अबू बकर वो हैं, अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युसल्लिन्नास वह हय्युन, अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में अपनी जगह पे अबू बकर को इमामत की मुसल्ले पे खड़ा किया। ये दलील पकड़कर हजरत अली ने कहा कि हकदार अगर कायनात के अंदर कोई है तो अबू बकर है, अबू बकर से बढ़कर कोई हकदार नहीं। ये मगाजी मूसा बिन उक्बा के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ से, अल इस्तियाब के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के हवाले से है कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर कहने लगे, अली खिलाफत के बारे में क्या राय है? तो कहा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज, इन्ना रायना अबा बकर अहलो, हमने अबू बकर को देखा है कि खिलाफत के अहल कोई है तो अबू बकर है और कोई नहीं। तबरी के अंदर यह रवायत है सईद बिन ज़ैद से कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर बैठे हुए थे, जरा सफी बैठे ही फजा मिन अबनाएही वकाला अबू बकर फिल मस्जिद जलीसुन फिल मस्जिद लिल बैत, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों में से एक आया और आकर कहने लगा, बाबा अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो मस्जिद के अंदर बैत के लिए बैठे हैं। तबरी के अल्फाज हैं सईद बिन ज़ैद से कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नंगे पांव मस्जिद की तरफ गए, फबायाहू, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैठे। मैंने टाइम भी दस दिया, जितने खत्म होगा मेरा मैं खत्म हो। माशाअल्लाह जी, डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। आ जाओ हज़रत।
मैं मज़ीद इख्तिसार की कोशिश करूँगा। माशाल्लाह डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करना है हमने भी, आपने भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगे पाँव मस्जिद में गए, ये तबरी के अल्फाज, और जाकर बैठ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इमामत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने 17 नमाजें अदा की थी आपकी इक़्तिदा के अंदर। दुर्र नजफ़ी या नहजुल बलागा की शरह उसके अंदर है, तबरी के अंदर है, अल इस्तियाब में है और किताबों में। अच्छा, मैं एक और अंदाज से बात करना चाहता हूँ। फरूकाफी के अंदर है कर साहब, फरूकाफी में एक मसला है कि अलवाली अहक्कुन्ना से बिस्सलाते अलैहा, कि जब मैयत पड़ी हो जनाजे के लिए हुक्मरान से बढ़कर कोई हकदार नहीं है। हुक्मरान को चाहिए कि उसकी नमाज पढ़ाए। कुर्बुल असनाद एक किताब है, उसके अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह फरमान है कि इन्नल वाली हक़्क़ुस सलाते अलल जनाजा, वाज़े अल्फाज है, जनाजे के ऊपर सबसे ज्यादा नमाज पढ़ाने का हक जो है वो वाली को है, हाकिम वक्त को है। यही वजह है कि जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए तो हजरत हुसैन मौजूद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन जनाजा पढ़ाया मदीना के गवर्नर सईद बिन आस ने, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से मदीना के गवर्नर थे। और जब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भतीजे हैं, जाफर तैयार के बेटे, और सिर्फ सगे भतीजे ही नहीं, ये खामद हैं हजरत ज़ैनब बिनते अली के, हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बहनोई। ये फौत हुए हैं सन 80 हिजरी के अंदर, और इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है मदीना के गवर्नर अबान बिन उस्मान, जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं, मदीना के गवर्नर सन 80 हिजरी के अंदर। और सिर्फ गवर्नर ही नहीं, ये दामाद थे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर और हजरत ज़ैनब। इन्होंने पढ़ाई सन 80 हिजरी के अंदर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की नमाज जनाजा। फिर सन 81 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन हनफिया फौत हुए। ये मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे, हसन और हुसैन के बाद जो बेटे पैदा हुए हैं, पहले बेटे उनका नाम अल्लाह के नबी के नाम पर मोहम्मद रखा था, जिनको मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। ये सन 81 हिजरी के अंदर फौत हुए, तो इनकी नमाज जनाजा भी मदीना के गवर्नर अबान बिन उस्मान ने पढ़ाई थी। मसला यह था कि हाकिम वक्त के होते हुए कोई शख्स हक नहीं रखा। चुनाचे जब जन्नत की खवातीन की सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर नूरे चशम रहते जान हसनैन की अम्मा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौत हुई हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक को लेकर और साथियों को लेकर गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप इमामत करवाइए। उन्होंने कहा कि कोई शख्स आपके होते हुए जनाजा नहीं पढ़ाएगा, इसलिए कि अंता खलीफा तो रसूलिल्लाह, आप अल्लाह के रसूल के खलीफा। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। कंजुल अम्माल के अल्फाज, कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ला तकद्दमो व अंता खलीफा तो रसूलिल्लाह, आप मौजूद हैं। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आगे बढ़कर नमाज जनाजा पढ़ाई, और आपके नमाज जनाजा पढ़ाने का वाकया तज़किरा तबकात इब्ने साद में भी है, कंजुल उम्माल में भी है, मुहिब तबरी की रियाजुल नुसरा के अंदर भी है, हुलियतुल औलिया के अंदर भी है, वाक़दी की तारीख के अंदर भी है।
ये वाक़या अल-मुंतक़िम फी अहल रसद किया, उसके अंदर भी ये वाक़या मौजूद है, कई किताबों के अंदर है। और ये भी एक सबसे बड़ी दलील है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खलीफातुर रसूलिल्लाह था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का एक मकतूब इब्न मैसम ने नहजुल बलागा की शरह के अंदर लिखा है। उसने खत लिखा है, खत लिखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की तरफ, कहा कि अफ़ज़लुहुम फिल इस्लाम सहहुम लिल्लाहि व रसूलिही खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस-सिद्दीक व खलीफत रसूलिल्लाह फारूक, के इस्लाम की अफजल तरीन हस्तियां अल्लाह और उसके रसूल के लिए सबसे बढ़कर खालिस और मुखलिस अबू बकर थे। अबू बकर के अलावा उमर। हजरात, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, मुआविया हो, सारे के सारे हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के तरबियत याफ्ता थे, अल्लाह के रसूल के सहाबा थे। खिलाफत के हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मुतनाज़े जो बनाया जा रहा हो तो हजरत अमीर मुआविया को बनाया जा रहा है। लेकिन अमीर मुआविया वो हैं, अमीर मुआविया वो हैं जिनके हाथ पर हसन और हुसैन ने बैत की, अपने बाप के मिंबर पे बिठाकर बैत की थी, अपने बाप के मिंबर पे बिठाकर बैत की थी। नहजुल बलागा का मकतूब नंबर 58, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा याद रखो हमारे और शामियों के दरमियान, यानी अमीर मुआविया के साथियों के दरमियान कोई ईमान का झगड़ा नहीं है। मा नस्तज़ीदुहुम बिल ईमान वला यस्तज़ीदूना बि ईमान इल्ला मख्तलफ़ना फी दम उस्मान, ना वो हमसे ईमान से आगे हैं ना हम उनसे ईमान से आगे हैं। हमारे दरमियान अगर इख्तिलाफ है तो हज़रत उस्मान गनी के खून के क़िसास का, बल्कि इससे भी बढ़कर अल्फाज अदा किए, कहा कि हमारी और उनकी लड़ाई कुफर की वजह से नहीं, लम नुकातिलुहुम बित्तकफीर अला तकफीर वला युकातिलूना अला तकफीर, कुफर की वजह से हमारी लड़ाई नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि एक राय उनकी है, एक राय हमारी है। हम समझते हैं हमारी राय बेहतर है, वो समझते हैं हमारी राय बेहतर है। यही वजह है कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया गया, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला की जगह पर बैठे तो अमीर मुआविया को बुलाकर अपने वालिद गिरामी के मिंबर पर बिठाकर उनके साथ सुलह भी की, उनके हाथ पर बैत भी की। एक अल्लामा तालिब करपाल भी हुए हैं, उन्होंने एक सीरत की किताब लिखी है कई जिल्दों के अंदर। उसकी 7वीं जिल्द के अंदर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का जिक्र किया है। उनमें एक पेशगोई ये भी है कि हजरत हसन के बारे में फरमाया था कि ये मेरा सरदार बेटा मुसलमानों की 2 जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। चुनाचे हजरत मीर मुआविया के साथ जो सुलह हुई है वो उस पेशगोई की वजह से। रिजाले कशी के अल्फाज हैं कि जब अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की जा रही थी तो सिपा सालार कैस बिन साद उसने जरा हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इन्नहु इमामी व इमामिन नास, आगे बढ़ के बैत करो, ये हमारे भी इमाम है, लोगों के भी इमाम। अल इरशाद शेख मुफीद की, उसके अंदर सफा 300 के ऊपर ये इबारत है, लम्मा मात अल हसन तहर्रकत शिय्अत बिल आराफ, कि जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए तो अराक के रहने वाले जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी थे, उन्होंने खत लिखा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कतबू इला हुसैन फी खल्ए मुआविया व बैत, कि आप मुआविया को भी छोड़ दे, उनकी बैत को भी खत्म कर दे। फमतना, हजरत हुसैन ने इससे इनकार किया
और जवाबन लिखा कि अन्ना बैनहु व बैन मुआविया अहदन, हमारे और मुआविया के दरमियान एक अहद है, हम उसको नहीं तोड़ सकते। बहरहाल हजरात, वक्त चूंकि मुख्तसर था, इंशाअल्लाह फिर कभी सही यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिर यही अर्ज करना चाहता हूं कि खिलाफत राशिदा खासाए नबूवत की हैसियत रखती है। अबू बकर व उमर हो या हो उस्मान व अली, इन चारों से वाशगाफ कमाल मुस्तफ़ा है। हुस्ने हसन देखो या हुसैन हसी देखो, दोनों में वाशगाफ जमाल मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़ूल क़ौली हाज़ा।